नमस्कार। सरकारी जॉब अपडेट सबसे पहले मैं आप सभी का स्वागत है। हम बात करेंगे नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च ट्रेनिंग की तरफ से यहाँ पे वैकेंसी निकल के आ चुकी है। कौन सी वैकेंसी है, कौन सी योग्यता मांगी गई है, कौन लोग फार्म भर सकते हैं, फार्म को कैसे अप्लाई किया जाएगा, नोटिफिकेशन क्या चीजें कही गई है, सारी जानकारी आपको इसी वीडियो में देखने को मिल जाएगी। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे थोड़ा सा रिक्वेस्ट है, यदि आपने अभी तक इस चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ में घंटे का बटन भी दबा लीजिएगा। दोस्तों, हम बात करने वाले हैं राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद की तरफ से एनसीईआरटी की तरफ से यहाँ पे वैकेंसी निकल के आ चुकी है। ये जो वैकेंसी निकल गई है बहुत जबरदस्त वैकेंसी निकल के आती है। ऐसे संस्थाओं में बहुत कम वैकेंसी निकलती है, लेकिन जब भी निकलती है बहुत बड़ी वैकेंसी निकलती है। तो यहाँ पे भी एक वैकेंसी निकल के आई है एनसीईआरटी की तरफ से, नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च ट्रेनिंग की तरफ से। इसका नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। तो नोटिफिकेशन में क्या चीजें कही गई है, क्या योग्यता मांगी गई है, सब कुछ देखने को मिलेगा। एक चीज मैं आपको पहले बता देना चाहता हूँ, ये जो वैकेंसी निकल के आई है इसमें कोई भी लिखित एग्जाम नहीं होने वाला है, डायरेक्ट आपका सिलेक्शन यहाँ पे होने वाला है। वो सब कुछ मैं आप इस वीडियो में लास्ट में बताऊंगा कि कैसे होने वाला है। ये देख सकते हैं, इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है और यहाँ पे आपको सारी जानकारी देखने को मिल जाती है। हम बात करते हैं इसके नोटिफिकेशन के बारे में। नोटिफिकेशन में क्या चीजें कही गई, यहाँ देख सकते हैं, ये इसका नोटिफिकेशन आप यहाँ पे देख सकते हैं। इस नोटिफिकेशन में क्या चीजें कही गई उस चीज मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन एंड रिसर्च एंड ट्रेनिंग की तरफ से ये नोटिफिकेशन जारी किया है। एडवर्टाइजमेंट नंबर यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये इसका एडवर्टाइजमेंट नंबर। एक चीज मैं बता रहा हूँ, इस एडवर्टाइजमेंट नंबर से यदि कोई फार्म आप पहले अप्लाई कर चुके हैं दोबारा इस फार्म को अप्लाई नहीं कर सकते हैं इस नोटिफिकेशन की तरह। एक चीज मैं बताता हूँ, ये जो फार्म भरा गया ये देख सकते हैं, इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है और यहीं पे जाकर आपको फार्म को अप्लाई करना पड़ेगा। फार्म पूरी तरह से ऑनलाइन होने वाला है। फार्म को ऑनलाइन भरिएगा, पेमेंट भी आपको ऑनलाइन ही करना पड़ेगा, किसी और माध्यम से पेमेंट यहाँ पे मान्य नहीं होगा। ये चीजें बताई गई है। ये देख सकते हैं एजुकेशन इनवाइट पर ऑनलाइन पोस्ट की बात करते हैं तो 292 यहाँ पे टोटल पोस्ट देखने को मिल जाते हैं। दिल्ली की तरफ से आया, एनसीईआरटी की तरफ से आया है दिल्ली। और यहाँ पे जो आपका लोकेशन होने वाला है अजमेर, भोपाल, भुवनेश्वर, मैसूरी और शिलोंग में यहाँ पे आपका होने वाला है लोकेशन। यदि आपको जॉब मिलेगी तो यहीं पे आपको जाकर जॉब करनी पड़ेगी। चीजें यहाँ पे बताई गई है। पोस्ट ऑफ वैकेंसी की बात करता हूँ, एक चीज मैं आपको यहाँ बता देना चाहता हूँ, ये जो वैकेंसी है बहुत बड़ी वैकेंसी है। इसका नोटिफिकेशन बहुत बड़ा इसका नोटिफिकेशन है। तो मैं कुछ चीजें यहाँ पे शॉर्ट में आपको बता देना चाहता हूँ, जिसे आप समझ सकते हैं, क्योंकि मैं पूरे नोटिफिकेशन एक एक चीज बताऊंगा तो बहुत ही बड़ी है वीडियो बन जाएगी। इसमें शॉर्ट में थोड़ी चीजें यहाँ पे आपको दिखाना चाहता हूँ। नंबर ऑफ पोस्ट की बात करते हैं तो यहाँ देख सकते हैं, सबसे पहले जो आपको देखने को मिले इसमें सब्जेक्ट देखने को मिल जाएगा। यहाँ देख सकते हैं, ये आपको यहाँ पे सब्जेक्ट देखने को मिलेगा। स्पेशलाइजेशन साइकोलॉजी में सब्जेक्ट से किए हैं तो उसमें साइकोलॉजी में आपका क्या स्पेशलाइजेशन रहा होगा सब्जेक्ट में, वो की चीजें बताई गई है। यहाँ देख सकते हैं, यहाँ से यहाँ तक बताया गया है। सबसे पहले प्रोफेसर के बारे में बताया गया है कि ये पहला जो पद आप देखेंगे, जो पहला देखेंगे कॉलम जो देखेंगे, ये आपका प्रोफेसर का कॉलम होगा। दूसरा जो होगा वो असिस्टेंट प्रोफेसर होगा। तीसरा जो होगा असिस्टेंट प्रोफेसर पद आपको देखने को मिलेगा वो प्रोफेसर का होगा। दूसरा पद आपको एसोसिएट प्रोफेसर का होगा। तीसरा जो पोस्ट आपको देखने को मिलेगा असिस्टेंट प्रोफेसर होगा। और नीचे सभी देख सकते हैं, यहाँ पे बताया गया है कि किस सारे कैटेगरी का यहाँ पे नाम लिखा गया है कि किसके किसके भी लिखा गया है कि प्रोफेसर में एससी, एसटी, ओबीसी, जनरल, ईडब्ल्यूएस के लिए कितनी वैकेंसी रखी गई है। इसी तरह एसोसिएट प्रोफेसर के लिए, असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए यहाँ पे आप चीजें देख सकते हैं। सबसे पहले आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा सब्जेक्ट यहाँ पे साइकोलॉजी में, एजुकेशन साइकोलॉजी में यहाँ देख सकते हैं प्रोफेसर के लिए एक पोस्ट रखा गया ईडब्ल्यूएस में। एसोसिएट प्रोफेसर के लिए देख सकते हैं एससी के लिए एक, एसटी के लिए एक, ओबीसी के लिए एक, जनरल के लिए एक, ईडब्ल्यूएस के लिए कोई पोस्ट नहीं रखा गया है। उसी तरह असिस्टेंट प्रोफेसर की बात करते हैं तो इसमें ओबीसी के लिए एक और यहाँ ईडब्ल्यू के लिए यस रखा गया। इसी तरह साइकोलॉजी एजुकेशन की बात करते हैं तो इसमें स्पेशलाइजेशन के बारे में नहीं बताया गया है, यहाँ पे कोई पोस्ट भी नहीं रखा गया है। वही बात कर लेते हैं, यहाँ देख सकते हैं एजुकेशन की बात करते हैं तो एजुकेशन में देख सकते हैं यदि एजुकेशन सब्जेक्ट आपका रहा है तो एजुकेशन देख सकते हैं। एजुकेशन बात करते हैं, फिलोसफी एजुकेशन की बात करते हैं, एजुकेशन स्पेशल एजुकेशन की बात करते हैं, वुमेन स्टडी, गर्ल एजुकेशन, एनवायरमेंटल की बात करते हैं। सभी के बारे में यहाँ बताया गया है। एक बार आप नोटिफिकेशन को अच्छे से देख लेंगे तो यहाँ पे आप चीजें समझ सकते हैं। एक चीज मैं आपको और दिखाना देना चाहता हूँ, यहाँ पे सब्जेक्ट आपको देखने को मिलेगा और इसके साथ साथ स्पेशलाइजेशन यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। ये जो नोटिफिकेशन है बहुत बड़ी नोटिफिकेशन, यहाँ पे मैं आपको बार बार यहाँ पे बैक करके दिखा दे रहा हूँ। यहाँ पे सब कुछ चीजें आप देख सकते हैं। ये जो नोटिफिकेशन है इसका इस नोटिफिकेशन का लिंक आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। जहाँ पे क्लिक करेंगे तो आप चले जाएंगे मेरे टेलीग्राम चैनल पर सरकारी जॉब पे। आपको क्या करें, टेलीग्राम चैनल सरकारी जॉब को ज्वाइन करना पड़ेगा। उसके बाद इस नोटिफिकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं और अच्छे से वहां पे स्टडी कर सकते हैं। फार्म भरने से पहले नोटिफिकेशन की अच्छी जानकारी होने के बाद ही फार्म को अप्लाई करिएगा। अब बात करते हैं कुछ विशेष चीजों के बारे में, तो यहाँ जो मैं आपको दिखा देना चाहता हूँ, यहाँ देख सकते हैं नोट्स के बारे में
चीजें बताई गई है। क्या चीजें बताई गई वो चीजें मैं आपको यहाँ पे दिखा देना चाहता हूँ। ये देख सकते हैं नोट यहाँ पे लेसन ऑफ सीरीज, यहाँ देख सकते हैं पोस्ट कोड के बारे में बताया गया है कि एसोसिएट प्रोफेसर के लिए क्या कोड लगेगा, प्रोफेसर के लिए क्या लगेगा, यहाँ पर असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए क्या लगेगा। यहाँ से कोड जब फॉर्म आप ऑनलाइन अप्लाई करेंगे तो वहाँ पे कोड मांगेगा कि किस कोड के लिए आप कौन से पोस्ट के अप्लाई करें, उसका कोड क्या है। तो ये सब चीजें यहाँ पे दी गई है, आप जाकर नोटिफिकेशन में अच्छे से इसको देख सकते हैं। बात करते हैं इसके नेक्स्ट पेज की, बात करते हैं यहाँ देख सकते हैं, बात करते हैं इसके क्वालिफिकेशन की बात करते हैं। तो यहाँ पे क्वालिफिकेशन और एजुकेशन पे स्केल के बारे में बताया गया है। देख सकते हैं एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में बताया गया है कि किसके लिए क्या क्वालिफिकेशन रखी गई है। क्वालिफिकेशन भी बहुत बड़ी बड़ी क्वालिफिकेशन यहाँ पे मांगी गई है। प्रोफेसर की यदि क्वालिफिकेशन की बात हम करते हैं तो यहाँ देख सकते हैं एलिजिबिलिटी ए आर बी, इसमें दो चीजें बताई गई, दो कैटेगरी बताया गया है, या तो ये आपके पास ये होना चाहिए या तो ये होना चाहिए, तभी इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। सबसे पहले ए की बात करते हैं तो ए में क्या चीजें मांगी गई है वो चीजें आपको यहाँ पे देख सकते हैं। सबसे पहले इसमें बताया गया है कि आपके पास पीएचडी डिग्री होनी चाहिए, और वो आपके पास जो पीएचडी डिग्री होना चाहिए कम से कम 10 साल का आपका रिसर्च होना चाहिए। उसके बाद यूजीसी लिस्टेड जर्नलिस्ट के पास होना चाहिए, और टेबल 2 के बारे में यहाँ पे बताया गया। जो लोग किए हैं उनके बारे में इसको पता होगा क्या चीज होगा, और कम से कम 10 ईयर का एक्सपीरियंस के साथ साथ आपको टीचिंग एक्सपीरियंस भी होना चाहिए, चाहे किसी यूनिवर्सिटी में हो चाहे आपके कॉलेज में होगा। यह यदि आपके पास हो तो असिस्टेंट प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर या प्रोफेसर के पदों के लिए आप एलिजिबल हैं, आप ये चीजें भर सकते हैं। यहाँ पे आपके पास क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। या की बात करते हैं, या फिर ये डिग्री आपके पास नहीं है तो ये डिग्री आपके पास होनी चाहिए। यहाँ देख सकते हैं बताया गया है 8 आउटस्टैंडिंग प्रोफेसर हैविंग पीएचडी डिग्री के साथ रिलेटेड होना चाहिए। उसके बाद 10 ईयर की एक्सपीरियंस भी इसमें मांगा गया है। अब बात करते हैं नेक्स्ट डिग्री की बात कर लेते हैं, यहाँ पोस्ट की बात कर लेते हैं। तो इसमें भी आपको देख सकते हैं बताया गया एसोसिएट प्रोफेसर के बारे में बताया गया। एसोसिएट प्रोफेसर के लिए तो इसमें एलिजिबिलिटी बताया गया एक गुड एकेडमिक रिकॉर्ड के पास होना चाहिए पीएचडी डिग्री के साथ। एक चीज बता देना, इसमें जो बड़े पोस्टों के लिए मांगी उसमें आपको पीएचडी डिग्री ही मांगी गई है। उसके साथ साथ यहाँ देख सकते हैं मास्टर डिग्री में आपके पास 55% आपके पास होना चाहिए, तभी इसमें कर सकते हैं। कम से कम 8 साल का तो होना ही चाहिए एक्सपीरियंस, तभी इसके लिए कर सकते हैं। आपके पास टीचिंग एक्सपीरियंस भी होना चाहिए यूनिवर्सिटी चाहे कॉलेज में। वहां देख सकते हैं यूजीसी लिस्टेड जर्नल एंड टोटल रिसर्च स्कोर इन 75 आपके पास स्कोर होना चाहिए, इससे अधिक कम है आपका स्कोर तो इसके लिए अप्लाई करते हैं। तो असिस्टेंट प्रोफेसर की बात करते हैं तो इसमें भी एलिजिबिलिटी के बारे में बताया गया है। एलिजिबिलिटी यहाँ पे आप देख सकते हैं, एलिजिबिलिटी यहाँ देख सकते हैं कैटेगरी के बारे में बताया गया है ARB, इसमें भी मास्टर डिग्री 55% के साथ मांगा गया है। उसके साथ नेट क्वालिफाइड होना चाहिए, जो आपको कंडक्ट कराता है यूजी चाहे CIR, दोनों में से कोई भी कराता है उसमें आपको नेट क्वालिफाई होना चाहिए। पीएचडी डिग्री आपके पास होनी चाहिए, और इसमें यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन के साथ मिनिमम स्टैंडर्ड एंड प्रोग्रेशन फॉर अवार्ड यहाँ पे आपके पास ये चीज मिनिमम स्टैंडर्ड आपके पास होना चाहिए, एमफिल या पीएचडी डिग्री होना चाहिए। और इसमें भी आपसे मांगा भी देख सकते हैं, नीचे देख सकते हैं कुछ पॉइंट यहाँ पे बनाया गया है, ये चीजें आपके पास होनी चाहिए। पीएचडी डिग्री के पास कैंडिडेट है भी अवार्डेड होना चाहिए, रेगुलर मोड में होना चाहिए। पीएचडी डिग्री के साथ साथ आप देख सकते हैं 2 ईयर एक्सटर्नल एग्जामिनर होना चाहिए। पीएचडी ओपन डिग्री है, पीएचडी के साथ कैंडिडेट हैज बीन कंडक्ट होना चाहिए। पीएचडी डिग्री पब्लिश 2 रिसर्च पेपर एंड और पीएचडी वर्क आउट ऑफ द लिस्ट ऑफ द 1 रेफरेंस जर्नल आपके पास होना चाहिए, तभी इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। ये सब डिग्रियां इसमें मांगी गई है। या की बात करते हैं तो इसमें पीएचडी डिग्री के साथ साथ अमंग 500 टॉप 50 होना चाहिए, रैंकिंग में आपका 50 होना चाहिए। वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग एनी टाइम आपका यहाँ पे दिखाना चाहिए, तभी इसके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। लाइब्रेरियन की बात करते हैं कि लाइब्रेरियन में क्या चीजें मांगी गई है। तो यदि लाइब्रेरियन पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं जो इसमें बताया गया है, तो इसमें देख सकते हैं मास्टर डिग्री लाइब्रेरियन के साथ होना चाहिए, जिसमें लाइब्रेरियन साइंस, इंफॉर्मेशन साइंस, डॉक्यूमेंटल साइंस होना चाहिए। कम से कम 55% मार्क आपके पास होना चाहिए। तो टीचिंग एक्सपीरियंस भी मांगा गया है एक्सपीरियंस के लिए, उसके साथ साथ पीएचडी डिग्री मांगी गई है इंफॉर्मेशन पीएचडी के लिए। असिस्टेंट लाइब्रेरियन की बात करते हैं तो इसमें देख सकते हैं असिस्टेंट लाइब्रेरियन की बात करते हैं तो इसमें देख सकते हैं क्या चीजें मांगी, इसमें मास्टर डिग्री साइंस, इंफॉर्मेशन साइंस या डॉक्यूमेंटेशन के साथ साथ 55% का मार्क होना चाहिए। उसी के साथ देख सकते हैं एक गुड एकेडमिक रिकॉर्ड विद नॉलेज ऑफ कंप्यूटराइजेशन इन लाइब्रेरी, आपके पास एक कंप्यूटर की अच्छी जानकारी भी होनी चाहिए यदि असिस्टेंट लाइब्रेरियन के लिए अप्लाई यहाँ पे कर रहे हैं। ये सब चीजें यहाँ पे क्वालिफिकेशन की चीजें मांगी गई है। पे स्केल की बात कर लेते हैं, यहाँ देख सकते हैं सबके लिए अलग अलग पे स्केल यहाँ पे रखा गया है। तो यहाँ पे पे स्केल यदि प्रोफेसर या लाइब्रेरियन की बात करते हैं तो यहाँ देख सकते हैं लेवल 14 यहाँ पे रखा गया है, कि जो कि बहुत बड़ा यहाँ पे लेवल होता है। इसमें आपकी सैलरी बहुत अच्छी सैलरी यहाँ पे यहाँ पे भी रखा गया है। ये लेवल से आपको यहाँ पे हर महीने आपको सैलरी दी जाएगी। असिस्टेंट प्रोफेसर या असिस्टेंट लाइब्रेरियन की बात करते हैं तो लेवल 10 यहाँ पे रखा गया है, तो इसके हिसाब से आपको सैलरी
सैलरी यहाँ पे देखने को मिलेगी हर महीने। बात करते हैं कुछ और यहाँ पे जनरल इंस्ट्रक्शन की बात कर लेते हैं। यहाँ देख सकते हैं ये जो नोटिफिकेशन है जो एनसीईआरटी बता रहा है कि ये नोटिफिकेशन को मैंने पेपर में भी आउट करवाया था जिससे लोगों को पता चल जाए। देख सकते हैं यहाँ पे डेट भी मेंशन किया है कि 26/10 यहाँ पे देख सकते हैं डेट नव भारत टाइम यहाँ पे दिया गया था। इस सब चीजों को मैं इस डेट को यहाँ रहा है कि आपको यहाँ देख सकते हैं इसके लोकेशन के बारे में बताया है, बता रहा है कि इस पेपर में मैंने इसको आउट करवाया था जहां बताया था। यदि एक बार आप फीस यहाँ पे जमा कर लेते हैं तो फीस यहाँ पे आपका रिफंड नहीं होगा। देख सकते हैं द कैंडिडेट हु हैड अप्लाइड अगेन द रिस्पांस और एडवर्टाइजमेंट, जैसे मैंने आपको पहले शुरू में बताया था कि इस एडवर्टाइजमेंट नंबर में यदि आपने वैकेंसी के लिए अप्लाई किया था तो नीड टू अप्लाई फ्रेश होना चाहिए, तभी आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट की बात करते हैं, यहाँ देख सकते हैं जो आपका फॉर्म स्टार्ट हुआ है वो देख सकते हैं डेट में आपको यहाँ पे दिखा देना। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन का डेट यहाँ पे है 8/10/2022 को फॉर्म स्टार्ट हुआ है। लास्ट डेट की बात करते हैं तो यहाँ देख सकते हैं 28/10/2022 यहाँ पे लास्ट डेट रखी गई है। इस डेट के अंदर ही आपका यहाँ पे फॉर्म भरा देना चाहिए। यदि एप्लीकेशन फीस की बात करते हैं तो एप्लीकेशन फीस में देख सकते हैं यहाँ पे बताया गया है जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस के लिए 1000 रुपये रखा गया है, जो कि आपको रिफंड नहीं होगा, किसी भी माध्यम से ऑनलाइन माध्यम से ही पेमेंट यहाँ पे एक्सेप्ट किया जाएगा। यदि आप वुमेन्स हैं और एप्लीकेशन यदि आप वुमेन्स होते हैं और SC ST या PWD में आते हैं तो यहाँ पे आपके फीस में पूरी तरह से छूट दिया चाहे, ये सब चीजें बताई गई है। तो ये वैकेंसी निकल के आई है नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च ट्रेनिंग एनसीईआरटी की तरफ से वैकेंसी निकल के, बहुत बड़ी वैकेंसी है। यदि इसमें अप्लाई करना चाहते हैं, ये योग्यता रखते हैं, इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही। आई होप आपको वीडियो जरूर पसंद आएगी। इस वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल सब्सक्राइब करके जाइएगा।